सीएम योगी का बरेली दौरा, खौफ में आया मौलाना गैंग, सड़कों पर उतरी यूपी पुलिस, तौकीर के करीबियों में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। मौलाना भूल गया राज्य में सत्ता किसकी है। सीएम योगी का यह बयान बरेली में उस वक्त सुनाई दिया था जब तौकीर रजा ने शहर को दंगे की आग में झोंक दिया था। कल फिर सीएम योगी बरेली में होंगे। जी हां, 11 दिसंबर को सीएम योगी बरेली के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर अभी से मौलाना गैंग डर से कांप रहा है। 2 दिन में 2 बड़े वीआईपी दौरे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अगले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में आने से प्रशासन में भी खलबली मच गई है। नगर निगम सड़कों को चमकाने में जुटा है। रोड रोड पर झाड़ू सफाई, अवैध बाजार हटाने और आवारा पशुओं को पकड़ने की मुहिम तेज कर दी गई है। प्रशासन ने समीक्षा बैठक स्थल सर्किट हाउस को अंदर और बाहर दोनों जगह से चमका दिया है। गांधी उद्यान गेट से लेकर सर्किट हाउस चौराहे तक सड़क किनारे लगने वाले झाड़ झक्काड़ सब हटा दिए गए हैं। फूल पौधों से सजावट की जा रही है। नगर निगम टीम ने श्यामगंज पुल के नीचे लगने वाले जूते बाजार और कंबल और मेवा की दुकानें तक हटवा दी हैं। रात तक कार्रवाई जारी रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सुबह ही त्रिशूल एयरपोर्ट से बदायूं पहुंचे, जहां से वो सीधा बरेली गए, जहां सिविल लाइंस के बीजेपी दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उसके बाद सर्किट हाउस में जिले के विभागों की समीक्षा की। शाम 4:30 बजे महापौर उमेश गौतम के घर और 4:50 पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे के विवाह समारोह में शामिल। यानी ये कार्यक्रम डिप्टी सीएम का रहा, तो वहीं सीएम योगी को लेकर भी तैयारियां तेज है। गुरुवार को सीएम योगी का बरेली दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 दिसंबर को दोपहर 3 बजे बरेली पहुंचेंगे और 3:25 पर सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा और 4:30 बजे के करीब वो एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद लखनऊ लौट जाएंगे। विकास परियोजनाओं, लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर भी कार्यक्रम फिलहाल तय नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो एक जनसभा सीएम योगी कर सकते हैं। बुधवार रात को ही प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर बरेली पहुंचे थे और गुरुवार को सीएम योगी के दौरे को लेकर सभी मुआयना किया। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बुधवार दोपहर से ही बरेली पहुंच गए और विवाह में शिरकत करने के लिए भी कार्यक्रम में वो भी शामिल होंगे। इसके साथ ही बरेली में योगी के आने से पहले ही तौकीर को लेकर भी सियासी चर्चाएं तेज है। खबर में आगे बढ़ने से पहले सीएम योगी का ये बयान देखते हैं, जिसको लेकर मौलाना और उसके गुर्गे जेल में भी डर से कांप रहे हैं। राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है, और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं, तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वह डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और अभी 20 वर्ष में बिहार के अंदर साक्षरता की दर को 33% से बढ़ा करके आज 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। सीएम योगी के इसी बयान के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही वो जेल में अब भी तड़प रहा है, लेकिन उसके बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं।
इसी कड़ी में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की एक बार फिर न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई, जिसमें 3 मुकदमों में मौलाना की न्यायिक हिरासत 12 दिसंबर तक के लिए बढ़ाई गई, तो वहीं 7 मुकदमों में 22 दिसंबर तक के लिए मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया। मौलाना तौकीर रजा बरेली सेंट्रल जेल में बंद हैं और मंगलवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना तौकीर रजा की एक बार फिर से मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी हुई। दरअसल बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद बरेली की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 12 मुकदमे दर्ज किए और सभी मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा समेत करीब 125 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जबकि 32 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। खास बात यह कि थाना प्रेमनगर और थाना बारादरी के एक मुकदमे में मौलाना तौकीर रजा समेत 60 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। बरेली में हुए बवाल को पुलिस ने बड़ी साजिश मानते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जमकर बवाल हुआ था। दंगाइयों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी और इस बवाल के पीछे मौलाना तौकीर रजा का हाथ साफ साफ नजर आया था। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने 11 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी और 39 से ज्यादा उस वक्त लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने इस हिंसा का मास्टरमाइंड इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को ही माना था और उन्हें निपटाया कई मामलों में। वहीं बरेली में हुए बवाल और पथराव मामले में पुलिस ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के कई करीबियों को भी गिरफ्तार किया था और उस वक्त 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले में दाखिल की गई पहली चार्जशीट जो है वो सोमवार को ही दाखिल की गई है। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को साजिश रचने का दोषी इस चार्जशीट में बताया है। 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद ही हालात बिगड़े थे और मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों से इस्लामिया कॉलेज मैदान में जुटने का आह्वान किया था। हालांकि पुलिस ने इस पर पाबंदी लगा दी थी और मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद भी उस वक्त कर दिया गया था। इसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। श्यामगंज चौराहे के पास पथराव हुआ था, जिससे उस पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। 11 मुकदमे दर्ज, पहली चार्जशीट दाखिल। पुलिस ने लोगों पर बेरहमी से लाठियां बरसाने का जो उन पर आरोप लगा था उसको लेकर भी कोर्ट में आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन बल प्रयोग क्यों किया गया इसका भी जवाब अपनी इस चार्जशीट में पुलिस ने दिया है। अधिकारियों ने यह दावा किया था कि ये स्थिति को संभालने के लिए किया गया था और एक दिन में शहर के 5 अलग अलग थानों में 11 रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिनमें से 2 मुकदमे सिर्फ बारादरी थाने में ही दर्ज हुए। श्यामगंज में हुए बवाल की रिपोर्ट श्यामगंज के चौकी प्रभारी अखिलेश उपाध्याय ने दर्ज कराई थी और इसकी विवेचना बारादरी थाने के एसआई पुष्पेंद्र सिंह ने की और पूरी रिपोर्ट सीयू तृतीय के ऑफिस के जरिए ही कोर्ट में पेश की गई थी। पुलिस के मुताबिक चार्जशीट में नामजद 38 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि 32 और आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और अलग से चार्जशीट दाखिल भी की जाएगी। चार्जशीट में जिन 38 लोगों पर आरोप दायर किए गए हैं उनमें मौलाना तौकीर रजा और डॉक्टर नफीस, फरहान रजा खान, कलीम मोबिन, पार्षद अनीस सकलेनी सहित कई नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि जिन 38 नामों में सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले नाम थे वो मौलाना तौकीर रजा की करीबी ही थे और साथ ही साथ नफीस के रिश्तेदार तक शामिल हैं, जिसमें उनका बेटा भी शामिल है और इन 38 लोगों में एक 15 साल का बच्चा तक शामिल है। तौकीर के घर से पेट्रोल बम और हथियार बरामद। बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद के कैंपेन के नाम पर हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, जिसका जिक्र इस चार्जशीट में भी किया गया है। पुलिस एफआईआर में भी इसका खुलासा किया गया था। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान आरोपी नंबर 1 बनाए गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए थे कि शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की जान क्यों ना लेनी पड़े। मुसलमानों को भी अपनी ताकत दिखानी होगी। पुलिस ने तौकीर रजा समेत 105 से ज्यादा दंगाइयों को उस वक्त गिरफ्तार किया था, जबकि 10 एफआईआर शुरुआत में दर्ज की गई थी जो बाद में बढ़कर 12 हो गई, यानी 2 और एफआईआर मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज की गई। 3000 से ज्यादा लोग इस पूरे दंगे में शामिल थे और हिंसा में 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पुलिस ने गैर कानूनी हथियार भी बरामद किए। जुमे की नमाज के बाद आला हजरत दरगाह और तौकीर रजा के घर के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुटे थे।
सभी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर मार्च निकालने की कोशिश में थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, जिसकी वजह से इस प्रदर्शन को कैंसिल करना पड़ा। भीड़ में से ही कुछ नहीं, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए थे, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया था और भीड़ ने तौकीर रजा के ही बयान का हवाला देते हुए नारेबाजी शुरू कर दी थी। और मौलाना तौकीर रजा का उस वक्त एक बयान सामने आया था जब पुलिस ने जांच शुरू की थी। तौकीर रजा ने कहा था, आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। जिसके बाद भीड़ सरकार विरोधी नारे लगाते हुए और उग्र हो गई और कोतवाली क्षेत्र, आलमगीरपुर, सिविल लाइंस, बड़ा बाजार, बनास मंडी दुकानें बंद कर दी गई, गाड़ियों पर पथराव हुआ और इस मामले में पुलिस ने एफआईआर की। तो प्रदर्शन में अपराधियों को पहले से ही बुलाया गया था, इसका भी जांच में खुलासा हुआ। आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा और उनके सहयोगी नदीम और दूसरे पदाधिकारियों ने इस साजिश की पूरी जो हिंसा थी वो एक हफ्ते पहले ही रची थी। भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की, जिसमें जान से मारने का इरादा साफ था। सिपाहियों के डंडे तक छीन लिए गए थे, वर्दी के बैच नोचे गए, कांच की बोतलों में भरे पेट्रोल से अटैक किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी झुलस गए थे। यही नहीं, धारदार हथियारों से भी हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें सीधा अस्पताल पहुंचाया गया। और हिंसा के बाद पुलिस ने जब सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस को मौके से बड़े पैमाने पर अवैध हथियार बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल इस हमले के लिए किया गया था। डीआईजी अजय कुमार सैनी ने सबसे पहले इस मामले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने ही बताया था कि कैसे इस पूरे मामले की साजिश रची गई, जो पश्चिमी यूपी में शांति भंग करने और राज्य की विकास योजनाओं को पटरी से उतारने का पूरा इरादा था। यानी एक सोची समझी साजिश के तहत बरेली को दंगे की आग में झोंकने की साजिश मौलाना तौकीर रजा के ही इशारे पर हुई थी, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका न सिर्फ मौलाना तौकीर रजा की मिल्लत काउंसिल की पार्टी के कई पदाधिकारी और नेता तक इसमें शामिल थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई पार्षदों के नाम भी सामने हुए। सकलेनी को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हुई वो बारात घर से लेकर जितना भी अवैध कब्जा मौलाना तौकीर रजा के करीबियों ने बरेली में कर रखा था उसे सीज किया गया और उसके बाद यहाँ पर पूरी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अभी भी बीडीए की तरफ से कार्रवाई जारी है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा लगातार जमानत के लिए अपने हाथ पैर लगा रहे हैं, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन जिस तरह के सबूत उनके खिलाफ सामने आए हैं, फिलहाल तो उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।